धरत है, ईड़ा पिंगला ध्यान धरत, ओ ईड़ा पिंगला ध्यान धरत है, ईड़ा पिंगला ध्यान धरत है। सुरती पहुंची दूर मस्तक लाग रही, सुरती पहुंची दूर मस्तक लाग रही। गुरु चरणन की धूल, गुरु चरणन की, हाँ प्रभु चरणन की धूल, प्रभु चरणन लाग रही। महाराज मस्तक लाग रही, लाग रही। श्री रामानंद भक्ति लाए, श्री रामानंद भक्ति लाए। बिरलई पहुँचा सूर मस्तक लाग रही, बिरलई पहुँचे सूर मस्तक लाग रही। गुरु चरणन की गुरु चरणन की धूल लाग रही। महाराज मस्तक लाग रही, लाग रही। महाराज मस्तक लाग रही। प्रभु चरणन की धूल, प्रभु चरणन की, ओ गुरु चरणन की धूल, गुरु चरणन की लाग रही। महाराज मस्तक लाग रही, लाग रही। महाराज मस्तक लाग रही, लाग रही। महाराज मस्तक लाग रही। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की, परम श्रद्धेय श्री विभूजी महाराज की जय। अब परम पूज्य श्री विभूजी महाराज के ओजस्वी प्रवचन होने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है श्री विभूजी महाराज के ओजस्वी प्रवचनों को हृदय में धारण करें। श्री विभूजी महाराज अभी विदेशों में कई जगह अपने ओजस्वी प्रवचन देकर पधारे हैं भारत में। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। प्रेमी सज्जनों, यहाँ उपस्थित सभी महात्मागण भाईगण, दूर दूर से आई सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, हमें तो ये नहीं पता था कि अपने घर आने पर भी स्वागत होता है। हमने तो ये सोचा कि कहीं नई जगह जाया जाए, वहाँ स्वागत किया जाता है। लेकिन चलिए, महात्मा जी की एक इच्छा थी, उस इच्छा को उन्होंने प्रकट किया। बात तो यही होती है कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, चाहे वो इस संसार का सबसे विकसित देश क्यों ना हो, सबसे विकसित शहर क्यों ना हो, लेकिन जो सुकून और शांति हमारे भारतवर्ष में है, हमने देखा कि वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। और हमारा यही मानना है कि यही हमारी देवभूमि की महानता है कि व्यक्ति चाहे बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी परिस्थिति या समय की परीक्षा से वो गुजर रहा हो, लेकिन जो शांति हमें पल पल में
भारतवर्ष के लोगों में देखने को मिलती है, वो हमें संसार के किसी भी, हम ज़्यादा देशों तो नहीं गए, लेकिन लंदन, अमेरिका और मेक्सिको में बहुत बड़े बड़े मानव धर्म के सम्मेलन हुए। उनको जो हम संबोधित कर रहे थे, हम उन्हें यही समझा रहे थे कि देखिए, आप लोगों को कोई चीज़ की कमी नहीं है। सबके पास घर में एक नहीं, दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं। घर के अंदर आराम से जीवन बिताने की सारी सामग्रियां हैं, सारी की सारी सामग्रियां। मतलब वहाँ के व्यक्ति को अपने कपड़े धोने की भी ज़रूरत नहीं, वो मशीन में डाल दे, मशीन कपड़े धो देगी, सुखा देगी। बस आपको कपड़े की इस्त्री लगा करके उसे कमरे में रखना होगा। अगर आप अपना घर साफ करना चाहते हैं, उसके लिए भी मशीनें बना रखी हैं। अगर आप अपने बर्तन धोना चाहते हैं, उसके लिए भी मशीनें बना रखी है कि गंदे बर्तन आप एक मशीन के अंदर बंद कर दे, आधे घंटे बाद वो मशीन अपने आप बर्तनों को धो करके, साफ करके, सुखा करके उसे आपके लिए तैयार कर देगी। इतनी अघद उन्होंने चीज़ें बनाई हैं जिससे मानव को बस उंगली उठाने की और बटन दबाने की ज़रूरत है और कुछ कार्य करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैंने कहा, इतनी सुविधा होने के बावजूद, इतना संसाधन होने के बावजूद आप लोग इतने बेचैन जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? हर चीज़ समय से बंधा हुआ है। अगर आप किसी से मिलते हैं तो उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट का समय पूरा हो जाए, आपकी बात आधी छूट जाए तो आप अपनी पूरी बात भी नहीं रख सकते। कि एक तरफ से आपने अपने संघर्षों से अपने आप को मुक्त किया, लेकिन दूसरी तरफ से अपनी इच्छाओं में आपने अपने आप को बांध दिया। और कारण क्या है कि कहीं भी जीवन में बंधन रहेगा तो वहाँ खुशी और शांति और संतुष्टि व्यक्ति के जीवन में कभी नहीं रह सकती। लेकिन हम भारतवर्ष में देखें तो बेचारा गरीब व्यक्ति अगर सड़क पे पानी बेचने का ही काम कर रहा है बड़ी दोपहरिया में, उसके जीवन में कितने संघर्ष है। उसके घर में गाड़ी नहीं होगी, उसके घर में संसाधन नहीं होगा, उसके घर में वॉशिंग मशीन नहीं होगी, लेकिन वो व्यक्ति अपना काम खुशी खुशी करता है, ईमानदारी से करता है। और अगर कोई व्यक्ति उसे बुरा भी कह दे तो हंसते हंसते एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की ओर चले जाता है। तो देखिए, ये क्या है कि कहाँ हमारे जीवन में सारे कारण हैं दुखी होने के। गरीबी है, दरिद्रता है, समाज में भेदभाव है, वर्ग का भेदभाव है, जात में भेदभाव है। लेकिन ये सब बंधन होने के बावजूद भी एक व्यक्ति भारतवर्ष का खुश है, संतुष्ट है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन में अभी बाकी बहुत कुछ जानना है। जिस तरह से हम संघर्षों से गुजरते गुजरते एक उम्र को पाते हैं अपनी सोच में, अपने काम करने के तरीके में, ऐसे ही अभी बहुत कुछ हमें अपने अपने आध्यात्मिक जीवन में भी अभी पाना बाकी है। लेकिन जीवन में अक्सर क्या होता है कि कुछ चीज़ को पाते पाते मन के अंदर, जैसे महात्मा जी सुना रहे थे, कि अहंकार प्रबल हो जाता है। और यही अहंकार किसी ना किसी रूप में आप में, मुझ में, हर एक व्यक्ति जो यहाँ प्रांगण में बैठा है, चाहे हमारे बाई जी महात्मा जी भी बैठे हैं, किसी ना किसी रूप में हम सबके मन के अंदर, ध्येय के अंदर ये अहंकार छिपा हुआ है। छिपा होने का मतलब यह है कि हमारा स्वभाव अहंकारी नहीं है। हम हमेशा अपने लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसे समय का प्रभाव आता है, परिस्थिति का प्रभाव आता है, जो मैं पर आकर के रुक जाता है। एक तो सामाजिक अंधकार है, सामाजिक अहंकार है, उसको जानना भी बड़ा आसान है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो उसे बड़ा गर्व हो जाता है, नाज हो जाता है कि देखो मैं डॉक्टर हूँ, मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ, मैं दवाई ना दूँ तो किसी का इलाज ना हो, मैं इलाज ना करूँ तो व्यक्ति बीमार ही रहे। मतलब उसे इस चीज़ का गर्व है, घमंड है। कोई वकील बन जाए तो वकील को भी अपनी वकालत पे घमंड हो जाता है कि अगर मैं काम ना करूँ तो किसी का काम ना हो। मतलब कितने लोगों का जीवन मेरे से बंधा हुआ है, मेरे ऊपर टिका हुआ है। तो ऐसे समाज में अलग अलग रूपों में अलग अलग अहंकार हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमारे महान पुरुष कहते हैं कि सामाजिक अंधकार तो अपनी जगह है, सामाजिक अहंकार अपनी जगह है, लेकिन एक आध्यात्मिक अहंकार भी व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। आध्यात्मिक अहंकार क्या होता है?
कोई भी भाव आपके मन से प्रकट होता है क्योंकि वो मन से जुड़ा हुआ है, वो आपसे जुड़ा हुआ है। मुझे गाड़ी चाहिए, किसको गाड़ी चाहिए? आपको गाड़ी चाहिए क्योंकि ये आपकी कल्पना है। आपके मन ने इस भाव को प्रकट किया, आपके मन ने आपको इस भाव से बांधा, और आपके मन ने ही आपसे ये छल किया कि जब तक ये भाव पूरा नहीं होगा जीवन में, मुझे संतुष्टि या खुशी नहीं मिल सकती। इसी के लिए हम दिन रात देखते हैं लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, संसाधन बटोरने का, गाड़ी बंगले बनाने का, व्यापार करने का, क्योंकि वो इसी में विश्वास करते हैं कि जब तक मेरा व्यापार ठीक ना हो, जब तक मेरे पास गाड़ी ना हो, जब तक मेरे पास बंगला ना हो, जब तक मेरे पास ये मन की बनाई हुई सारी लोभ ना हो, तब तक मैं खुश हो ही नहीं सकता। इसी के लिए तो व्यक्ति संसार में इतना संघर्ष कर रहा है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी अहंकार है, और आप लोगों को यह जानना है कि किस रूप में मेरे अंदर यह अहंकार छिपा हुआ है। मैं सेवा कर रहा हूं तब प्रोग्राम हो रहा है, यह भी एक अहंकार है। जिस तरह से आपने कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, वैसे मैं सेवक हूं, मैं कार्यकर्ता हूं, मैं दरबार का बड़ा महात्मा जी और बाई जी हूं, यह भी आध्यात्मिक अहंकार है। क्योंकि हमने जिस चीज को जानना था, जिस चीज के हम एक अंश है, उसको हम भूल चुके हैं, उसको हम भूल चुके हैं, और उसकी जगह कहीं ना कहीं मैं मन के रूप में आकर के हमारे बीच में बैठ गया है। उसके कारण क्या होता है कि जीवन में आप संघर्ष कर रहे हैं, जीवन में आप प्रभु को जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भक्ति उस मैं पे ही टिकी हुई है, उससे आगे नहीं गई है, क्योंकि मैं का त्याग आपने किया नहीं है। कैसे? कि मुझे दर्शन होने चाहिए, कि सबके अंदर यह भावना है कि मुझे दर्शन होने चाहिए। जब आप दर्शनों की लाइन में लगते हैं, कोई धक्का मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि उसे दर्शन मिले। वो ये थोड़ी चाहता है कि जितना अगाध समाज यहाँ आया है सबको दर्शन होने चाहिए। वो मैं से परे नहीं गया। इसलिए जीवन में हर चीज होते हुए भी आज भी आपके जीवन में किसी ना किसी प्रकार का दुख है, संघर्ष है। चाहे आपके पास ज्ञान 40 साल पहले का हो, चाहे आपके पास ज्ञान 60 साल पुराना हो, चाहे स्वयं श्री हंजी महाराज ने आपको ज्ञान दिया हो, लेकिन अगर आपके मन के अंदर अहंकार है तब आपने ज्ञान को नहीं समझा। और आज बात इसी की जरूरत है, आज बात समझने की है। हम जगह जगह घूमते हुए जब अमेरिका प्रोग्राम करने के लिए गए तो हमने गार्गी बाई जी को स्पष्ट पहले ही कह दिया था कि गार्गी बाई जी, जहां प्रोग्राम होते रहते हैं वहां हमें नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर वही लोग हमें मिलेंगे, एलए के वही प्रेमी लोग आएंगे, सैन फ्रांसिस्को के वही प्रेमी लोग आएंगे, कुछ प्रेमी कनाडा से आ जाएंगे, कुछ और जगह से आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम हमेशा हम बचपन से आते हुए हैं, यहीं करते हुए आए हैं। हम वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ कभी पहले प्रचार नहीं हुआ हो, और आप वहाँ जा कर के प्रोग्राम कीजिए, वहाँ लोगों को जोड़िए और उन लोगों से काम कराइए। तो पहले तो बाई जी मुझे यही कहने लग गए कि स्वयं कि अगर पहले प्रोग्राम कहीं नहीं हुआ, नया प्रचार है, तो आपका प्रोग्राम हम कैसे रख सकते हैं? लोग आए ना आए इसकी गारंटी क्या है? मैंने कहा धीरज भाई जी, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है जीवन में। अगर देखा जाए कि हम टिकट भी बुक करा ले और प्लेन ही ना उड़े, तो इसकी क्या गारंटी है कि हम अमेरिका पहुंच जाएंगे? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने कहा जीवन में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन जब आप जीवन में कोई अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं तब पूरा संसार आपकी मदद करता है। ये गुरु महाराज जी की कृपा होती है। अब जगह जगह हम पहले न्यू जर्सी पहुंचे, न्यू जर्सी में मौसम बहुत खराब हो गया जिस दिन कार्यक्रम होना था। जिनके घर हम ठहरे थे, महेश भाई, वो स्वयं कहने लग गए कि भाई सतीश जी, हमने तो बहुत प्रचार किया, ये किया, लोगों को बताया, लेकिन अब मौसम के बारे में तो कोई चीज़ नहीं है, कोई बंधन नहीं है। मौसम अच्छा होता तो लोग आएंगे, और अब आज मौसम खराब है तो बहुत लोग हैं जो दूर से नहीं आ सकते। लेकिन इतना सुंदर कार्यक्रम उनके घर में ही हुआ कि उनके घर में ही कहीं बैठने की जगह नहीं रही। लोग हमारे भूटान से वहाँ प्रेमी लोग पहुँचे हुए हैं। एक भूटान की प्रेमी वहाँ आई जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानती थी, गाड़ी चलाना नहीं जानती थी,
बस में बैठना, ट्रेन का टिकट कटाना नहीं जानती थी। वो केवल अपने पड़ोसी के पास गई और पड़ोसी के को कहा कि देखो श्रद्धे जी आ रहे हैं, ये प्रोग्राम है, ये एड्रेस है, मुझे जाना है, तो तेरी गाड़ी में मैं सारा ईंधन भरा दूंगी, लेकिन तू मुझे ले जाए। और 4 घंटे चल करके, मतलब एक ऐसे देश में जहां आप भाषा नहीं जानते हैं, जहां आप एकदम अभी अभी पहुंचे हैं, जहां आपका कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कितनी अनन्य भक्ति उस महिला में होगी कि एक जगह तो मन घबरा जाए कि भाई हम अपने घर से बाहर कैसे निकले, और घर से बाहर निकलना नहीं है, अपने शहर को छोड़ करके दूसरे शहर जाना है, और वो भी कम रास्ता नहीं है। 4 घंटे का रास्ता मतलब कई 100 किलोमीटर का सफर है अमेरिका के उसमें, क्योंकि वहां पर रोड बहुत अच्छी है, गाड़ी बहुत तेज गति से चलती है, तो कम समय में आप बहुत लंबा सफर तय कर सकते हैं। तो करीब 500-600 किलोमीटर दूर से वो अकेले चल करके आई, केवल एक भाव को मन में रख करके कि मुझे दर्शन करने हैं और मुझे सत्संग सुनना है। और आप बताइए कि मन के अंदर उनके भी तो डर रहा होगा, मन के अंदर उनका भी बह रहा होगा, उनका पड़ोसी कहीं उन्हें अनजान जगह पे उतार करके छोड़ करके चले जाए, या कोई कारण हो कि उनका जो संबंध है उनके पड़ोसी से टूट जाए रास्ते में, मतलब गाड़ी में चल रहे हैं, कहीं रुके, इधर उधर भटक गए, मिलना ना हो, उन्हें भाषा नहीं आती है, किसी को समझाना भी चाहेंगे तो कैसे समझा पाएंगे कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। लेकिन क्या है कि जब अनन्य भक्ति होती है और गुरु महाराज जी के प्रति सच्ची निष्ठा भाव होती है, तो गुरु महाराज जी अपने आप काम बना देते हैं। जब मैंने उस महिला से पूछा कि आप आए कैसे, तो वो मुझे यही कहने लगे कि जैसे मैं अपने पड़ोसी के पास गई, मेरे पड़ोसी ने कहा कि हाँ, उसी शहर में मेरे कोई रिश्तेदार रहते हैं, काफ़ी समय से मुझे भी उन्हें मिलने जाना था, तो आप चिंता मत करो, आपको मैं वहाँ छोड़ दूंगा, रात को अपने पड़ोसी के, अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाऊँगा, उनके साथ मिल करके अगले दिन सुबह मैं आपको लेने आ जाऊँगा। तो आप बताइए कि कहाँ जीवन में कितने विघ्न हमारे रास्ते में थे केवल एक प्रोग्राम में आने में, और पल भर में ही, क्योंकि जो भाव था वो पवित्र था। भाव में कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ था कि हम गुरु महाराज जी के पास जाए तो कहे कि गुरु महाराज जी मेरी नौकरी लगा दो, गुरु महाराज जी मेरे बेटे की शादी करवा दो, गुरु महाराज जी मेरा व्यापार चला दो। इस सब के लिए नहीं, उसकी केवल एक ही इच्छा थी उस महिला की कि मुझे दर्शन मिले और मुझे सत्संग मिले, और कुछ नहीं। तो देखिए कितना एक पवित्र भाव उसके अंदर जागृत हुआ, और उस पवित्र भाव ने ही उसके सारे काम बना दिए। तो ये होती है गुरु महाराज जी की कृपा। लेकिन इस कृपा को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक क्या होगा कि जब कोई अच्छा काम होगा तो हम अपनी पीठ थपथपाएंगे, और कोई बुरा काम जीवन में होगा तो हम गुरु महाराज जी के ऊपर उंगली करने लग जाएंगे। ये हम सब की एक स्टोरी बन गई है, क्योंकि कोई भी अच्छा काम होता है हमें अपने ऊपर गर्व होने लगता है कि देखो ये काम मैंने किया है, ये मेरी उपलब्धि है। और जीवन में कोई काम बिगड़ जाए तो हम फिर भगवान के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर आप समाज में थोड़ा नज़र घुमाएं, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, अगर आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि आज एक बहुत बड़े मोड़ पर हमारा पूरा समाज, ये जो भारत समाज नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ये विश्व का हमारा समाज है, जो मानवता का ये समाज है, ये एक बहुत विकट परिस्थिति पे आकर के रुक गया है। रुक क्या गया है कि आप हर जगह देखो, हर जगह लोग लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ नहीं लड़ने हैं। चाहे अमेरिका इराक के साथ लड़ रहा हो, चाहे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ लड़ रहे हो, चाहे इजराइल और पैलेस्टाइन में युद्ध चल रहा हो, चाहे हम भारत और